करना है। अभी ना एक ब्लॉक लगा था जी एंटरटेनमेंट पे 2.5% इक्विटी का, 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स लगे थे। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो ब्लॉक लगा था उसके बाद से थोड़ा रुक गया है जी। मैंने अभी टेक्निकल चार्ट यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देख पा रहे हो 26% है। पहले करीब 28 से 29% तक चला गया था। ये ब्लॉक का इम्पैक्ट है कि शेयर को यहाँ पे रुका है। अगर मैं फिर से बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है तो वही 167 इसका बॉटम है, 165 167। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं गया तो भी और भी टूटेगा। थोड़ा रुक जाइएगा अभी आप। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करवा रहा आपको, बट मैं आपको हर एक चीज़, छोटी मोटी चीज़ सब नोटिस ज़रूर करवा रहा हूँ ताकि ब्लॉक डील्स को आप भूलें नहीं। प्रशांत जी, अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए। उसके बाद एक दो नोट भी आया है CLSA का, वो भी आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ इसका थोड़ा एनालिसिस हम अविनाश सर के साथ भी करेंगे। एक बार अंकुर जरा पहले मेरे को खबर बता दीजिए, किसने किसको क्या भेजा। जी हाँ, आफ्टर काफी दिनों के जो कश्मकश चली दोनों पार्टीज के बीच में कि डील होगी या नहीं होगी, फाइनली सोनी ने डिसाइड किया है कि जो मर्जर एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है वो नहीं होगा और वो डील को टर्मिनेट करना चाहते हैं। अब इसकी जरा बारीकियों को समझ लेते हैं। 21 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए थे ये डील के साइन हुए, और जो मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट था उसमें ये बोला गया था कि 2 साल की टाइमलाइन में हम इस डील को पूरे करेंगे। अब वो डील तो पूरी नहीं हुई, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक क्लॉज के तहत, और ये क्लॉज भी मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट में था, कि दोनों पार्टी बाध्य रहेंगी कि गुड फेथ में 1 महीने तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये बातचीत इसलिए नहीं थी कि डील हो ना हो, ये बातचीत इसलिए थी कि डील की जो तारीख है फिलहाल आगे बढ़ा देते हैं, फिर देखेंगे कि डील होती है कि नहीं होती है। तो ये जो अभी सोनी की तरफ से बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया कि वो जो तारीख है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और उसका रिजल्ट जाहिर सी बात यही है कि टर्मिनेशन ऑफ डील होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोनी ने न सिर्फ डील रद्द की है, बल्कि $90 मिलियन का कॉम्पनसेशन भी मांगा है ये डील टूटने पर, और बोला है कि आपने जो काउंटर्स ऑफ द डील थे वो पूरे नहीं किए और इसलिए आप इसकी भरपाई कीजिए। शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। अब इसी मुद्दे पर बात करने का हमारे साथ जो है अविनाश उरक्षकर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि ये सितंबर 2021 से डील की शुरुआत हुई थी, हाँ ना डील हो रही है नहीं हो रही है, आखिरकार अब ये हो गया कि डील नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं आप, और शेयर पे कितना असर होता हुआ दिखेगा इसका? मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए डील ना होना ये अभी मार्केट को मोरलेस तय था, लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियल वर्जन आया है। तो आज के सत्र में तो काफी गिरावट आपको जी के शेयर में देखने को मिलेगी, और ये जो $90 मिलियन का जो टर्मिनेशन डिमांड जो सोनी ने किया है वो भी एक नेगेटिव सरप्राइज है, जो डेफिनेटली मार्केट्स को मैनेजमेंट से कमेंट्री से पता चलेगा। हालांकि इंडियन मैनेजमेंट ने, जो जी का मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, बट डेफिनेटली मोटा मोटी यही लग रहा है कि ये डील जो बहुत एक्सपेक्टेड थी कि मीडिया सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एक मर्जर होगा, तो ये नहीं होगा तो डेफिनेटली जी के लिए नेगेटिव है। बट मैं ये भी कहूंगा कि लॉन्गर टर्म में देखिए अभी ये डील नहीं होती है तो दूसरे जो कंटेंडर्स है ये डील के लिए वो शायद अभी आगे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी के पास कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी कंटेंट वैल्यू है, अच्छा OTT काइंड ऑफ उनका बुके है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े समय के बाद मार्केट डिस्काउंट करेगा, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मनीष, हो सकता है कि आज स्टॉक गैप डाउन खोले और उसके बाद वो कहाँ संभलता है वो डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे वो क्या करेंगे। बट डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज जी के शेयर होल्डर्स के लिए।